अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी के दिए बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी है। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र के लिए उनकी लड़ाई जारी रखने संबंधी बयान अमेरिका में दिया और देश में कांग्रेस बीजेपी के बीच संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलकर चुनावों में जीत का आरोप लगाया तो बीजेपी ने राहुल की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं कर्नाटक में हार पर बीजेपी को खुद संघ से नसीहत सुननी पड़ी है। राहुल विदेश में हैं, लेकिन उनके बयान पर देश में घमासान है। राहुल लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र के लिए उनकी लड़ाई जारी रखने संबंधी बयान अमेरिका में दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक बड़ा देश है और अगर देश में लोकतंत्र तबाह हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। राहुल के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। इससे पहले राहुल गांधी की विदेश यात्रा और पॉलिटिकल एजेंडे पर गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी की आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो देश की आलोचना करते हैं। उनको देश में नहीं सुना जा रहा तो वो विदेश जाकर विवादित बयान दे रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल के बयान पर कहा कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं होती तो हर बार चुनाव हम ही जीतते। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, हमें पता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा तो बीजेपी के पक्ष में ही होगा। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया और चुनाव आयोग से बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगा दिया। अधीर रंजन चौधरी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को नसीहत दी है। संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी से कहा गया है कि उसे आत्म मंथन की जरूरत है। पार्टी का बिना मजबूत आधार और क्षेत्रीय लीडरशिप के चुनाव जीतना आसान नहीं है। आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा और हिंदुत्व के विचार चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दे को नहीं छोड़ा। कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण यही है। अब संघ की बीजेपी को नसीहत पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने स्वीकार किया कि कर्नाटक के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को नकार दिया। वो लोग जो पीएम मोदी का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। दरअसल देश में इस साल के अंत में कई प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसके बाद 2024 में सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई होनी है। ऐसे में सभी दल चुनावी शतरंज में अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं तो संघ बीजेपी को उसकी कमियां बताकर 2024 की जीत के लिए एररलेस बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।